आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा में खवातीन तकसास बिल पर गौरवखोज और मंजूरी के लिए बहस जारी। बिल की मंजूरी से खवातीन को मिलेगा 33% तकसास। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टैगोर हॉल में कश्मीरी लोक मेले का किया इफ्तिताह। लोक फन और सकाफत को फ़रोग देने के लिए कल्चरल अकेडमी और फनकारों और अदीबों की काविशों को सराहा। उमर अब्दुल्ला ने हमायूं भट्ट के घर का किया दौरा। अहले खाना से की इजहार ताज़ियत। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने डेंटल सेहत चेकअप कैंप का किया इनाकाद। जस्टिस ताशी रबस्तान ने किया इफ्तिताह। मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक्कद करने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर गौरवखोज और मंजूरी के लिए आज बहस शुरू हुई है। मज़कूरा बिल की रूह से लोकसभा और रियासती असम्बलियों में खवातीन के लिए 1/3 सीटों की रिजर्वेशन की गुंजाइश है। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट की नई इमारत में लोकसभा की कार्रवाई के कल पहले दिन आइन में मजीद तरमीम के लिए आइन के 128वां तरमीमी बिल 2023 पेश किया। मज़कूरा बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। जनाब मेघवाल ने मज़कूरा बिल पेश करते हुए कहा है कि इसका मकसद पार्लियामेंट और रियासतों की असम्बली में खवातीन को 33% तकसास फराहम करना है। उन्होंने कहा है कि ये बिल मंजूर हो जाने के बाद लोकसभा में खवातीन के लिए सीटों की तादाद 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीरी लोक मेले का इफ्तिताह किया है, जिसका इनाकाद जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फन सकाफत व लसानियात की जानिब से किया गया है। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मकामी लोक फन और सकाफत को फ़रोग देने के लिए अकेडमी, फनकारों, अदबी शख्सियात और दीगर तंजीमों की काविशों को सराहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि पिछले चंद बरसों में अदबी और लोक मेलों, थिएटर और सकाफती तकरीबात के ज़रिए हमारे फ़नकारों और नौजवानों को अपना हुनर बराए कार लाने और उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए सरशार कोशिशें की गई हैं। अब इज्जत माब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और सेक्रेटरी कल्चर अकेडमी हमारे गुलजार अहमद भट्ट साहब की इज्जत अफजाई करेंगे। गुलजार अहमद भट्ट साहब, इस सारे शो के पीछे एक नाम गुलजार अहमद भट्ट साहब का। गुलजार अहमद भट्ट साहब की इज्जत अफजाई इज्जत माब लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और सेक्रेटरी कल्चर अकेडमी भरत सिंह मनहास जी के हाथ में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। और हमारी जो कश्मीरी पंडित और उसके साथ कश्मीरी फोक थिएटर को लेके हमने एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो हमारे सेक्रेटरी भारत सिंह मनहा साहब है, वो आज 2 साल से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं। क्योंकि फोक थिएटर हो, म्यूज़िक के इवेंट्स हो, उसमें करने का उनका एक बहुत अच्छा रोल है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब है, सबसे बड़ा मुझे उनमें इनिशिएटिव लगा कि जब भी हमने उनको बुलाया, जब भी हमने उनको इवेंट में दावत दी, तो वो ज़रूर हमारे इवेंट में आए। और उनको ये लगा कि प्रोग्राम की क्वालिटी, क्योंकि शार्ट टाइम था, एलजी साहब की फ़्लाइट थी, जल्दी जाना था, हमने कोशिश की कि अपने आधे घंटे में पूरे प्रोग्राम को समेटना, जिसमें रूफ, दम्बाली, बांड पत्थर, बचनगमा, आपका पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी पंडित, साथ साथ में फोक थिएटर। आप आज भी आपको लग रहा है कि जो हमारा ब्यूटीफुल फोक थिएटर ऑफ कश्मीर, जिसको हम बांड पत्थर बोलते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे, सब लोग इसको प्रमोट करेंगे, तो आगे आने वाले समय में हमारा फोक थिएटर दुनिया का सबसे अच्छा थिएटर, फोक थिएटर बन सकता है। तो हमें सब मिलकर एक चीज़ करनी चाहिए। आप सभी भाइयों को पता ही है, मैं भी बहुत समय से इस कल्चर और संस्कृति के साथ जुड़ा हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि हमें अट्रैक्टिव, हम अपने लोकल लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को कैसे कल्चर के साथ हम उनको जोड़ेंगे, उसी माध्यम से जुड़ेंगे। टाइम लोगों के पास बहुत शॉर्ट है, बहुत कम टाइम लोगों के पास है, क्योंकि भागी दौड़ी है, ज़िंदगी फास्ट चल रही है। तो हमें भी अपने लोक नृत्यों को अच्छे
रूपरेखा बना के लोगों के सामने और पूरे सरकार के सामने प्रेजेंट करना है। इन्हीं चीज़ों से दुनिया तक मैसेज जाती है हमारी कल्चरल संस्कृति। मैं यहाँ आए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर सर का भी शुक्रिया करता हूँ, खासकर जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी साहब को भी दिल की अमीर गहराई से मुबारक करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये एक छोटे से काम दिया था कि इस प्रोग्राम को इस लेवल पे लेके जाना। मुझे लगता है आप भाइयों की दुआ से हम आज उस लेवल में कामयाब हुए। जम्मू कश्मीर के सबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शहीद हुमायूं भट्ट के अहल खाना से मुलाकात कर उनसे इजहार ताज़ियत की है, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि हुमायूं भट्ट ने 13 सितंबर को अनंतनाग कुकरनाग में एक तसादम के दौरान शहादत पाई थी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालत अहाते में एक मुफ्त डेंटल सेहत चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह जस्टिस ताशीर अबिस्तान ने किया है, जिन्होंने इस तरह के कैंप मुनक्किद करने के लिए सबको मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। इस कैंप में कई लोगों की दांतों की जाँच की गई है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर विक्रम शर्मा ने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए डेंटल कॉलेज की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। Conducting such this camp over here, and I wish all the advocates, not only advocates, as well as the staff of the subordinate courts and the high courts will also avail this facilities. Doctors are coming over here, principal is with me, and once again I'll thanks for everyone, and this is good things in future also. I hope and I wish such type of this camp should be even continue in future also. Thank you very much. Sir, the camp has been arranged inside the High Court complexes. Would you prefer such camp the camp be arranged outside? Yes, why not? Anywhere it can be arranged. No problem for that. So it can be anywhere. There should not be any problem for having such type of camp. They too being conducted by the medical college, dental in Jammu. So we welcome anywhere. Yes. Thank you. देखो ऐसा है कि बार एसोसिएशन जम्मू ने ये इनिशिएटिव लिया, जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, कि एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप की स्कीम रूटीन में स्टार्ट की जाए। आज उसका ये पहला अंक था और हमने रिक्वेस्ट की थी हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्री रितेश गुप्ता जी से कि वो अपने सीनियर फैकल्टीज़ और डॉक्टर्स और स्टाफ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे हाई कोर्ट में अपना एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं। एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में एक अच्छा डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो यहाँ लगाया। साथ ही साथ मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब ऑनरेबल जस्टिस ताशीर अफसन साहब का भी, जिन्होंने अपना लीगल एड प्रेमिसेस जो है वो हमको परमिट किया कि हम ये हेल्थ डेंटल चेकअप जो है ये वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करें। और डेंटल चेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई और पेशेंट्स की फैसिलिटी, उनकी चेकअप, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द स्कीम टुडे। हेल्थ चेकअप जो है वो आज के जो हमारा डे टू डे नॉर्म्स हैं, हमारी जो एक लिविंग स्टैंडर्ड्स की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उसमें हेल्थ चेकअप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल about our health. Only then we can perform. Now when it comes to lawyer community, let me tell you that lawyers are professionals performing their duties from 8 AM till late in the evening, क्योंकि दिन में तो ये लोग वकील लोग तो कोर्ट्स में होते हैं, अपने क्लाइंट्स के मैटर्स को परस्यू करते हैं। सर आज हमने
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और बार एसोसिएशन हाई कोर्ट जम्मू की रिक्वेस्ट के ऊपर एक डेंटल हाइजीन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इस कैंप के लिए सबसे पहले तो मैं तहे दिल के साथ बार एसोसिएशन हाई कोर्ट जम्मू को और उनके ऑफिस में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट सबका धन्यवाद करूंगा। और उसके अलावा मैं माननीय ऑनरेबल जस्टिस जितने भी हैं, काशी साहब जिन्होंने इस कैंप को इनाग्रेट किया, और माननीय शुक्ला साहब, बाकी सिंधु शर्मा जजेस साहिबान जितनी भी थी, उन्होंने भी इस अपना चेकअप करवाया है इस कैंप में। तो हमारा बेसिक ये आउटरीच प्रोग्राम है। इस आउटरीच प्रोग्राम को हम पूरे जम्मू प्रोविंस में करते रहते हैं। हमारे पास 2 पोर्टेबल डेंटल यूनिट्स हैं। उन 2 डेंटल यूनिट्स को लेके हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, एग्ज़ामिन भी कर सकते हैं। ये इस किस्म का जो डेंटल पोर्टेबल यूनिट्स हैं, अपने किस्म के नॉर्दर्न इंडिया में पहले इस किस्म के यूनिट हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन में हैं। तो इससे हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ हम सब लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और इस बेसिक कैंप का मकसद जो है कि हमारे अपने मुंह के अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सब मुंह के थ्रू होती हैं। लोकल बीमारियां तो होंगी, दांत दर्द होगा, मसूड़े, खून आएगा, सब कुछ होगा। पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जाने के बाद कांग्रेस ने खातून लीडर रिहाना अख्तर को पार्टी के बुनियादी रुकनियत से बाहर कर दिया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि रिहाना पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों कर रही थी और पार्टी मीटिंग में भी हिस्सा नहीं ले रही थी, जिसकी बिना पर उन्हें पार्टी से बाहर करने का फैसला लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलो आज मूजूब प्रेस योर गोड़ वारिया शुक्रगुजार तुहद कि तुम करू फोन तुम वात ये मोन मदा मकसद आज ये प्रेस अम खतर आज ब्रो 14 दह रहना जी RG प्रेसिडेंट इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट पदमो 15 दह पे पार्टी मुखालिफ काम करान। अमे मूजूब नी मे आज डिसाइड मे गो न काबिल कबूल क्या पार्टी खतर मे घर बार त्रोमुत, बस माल जानियत पार्टी से द्रामुत, बहुत तमिस वर्करस वेलकम करान इस पार्टी खतर सुबह नी शाम बे क्या बहुत पन्ने चंचु रपि 10 लागान अकिस वर्करस। बहुत फक वर्कर थवान कह अवे बह वनान बस सान यह पन्ने पार्टी नश बरतरफ कर अमि खतर कि बह कर काबिल कबूल कि अगर मे रपि 10 ग पार्टी मज खर्च पन्ने चंचु बस खून दिवान पन्न वर्करन तुम सा मे गिल न तुम गम बह कर मजूर मगर पन वर्कर चलान यह अमे वजह पार्टी मज यह प्रूव यह क्या अमे वन तक कोनम 14-15 दिन मज अवे कर मे पार्टी मज बरतरफ मे सा काबिल कबूल कह मान तरफ अमिस कह अख्तियार पार्टी मज क्या जिस पार्टी खिलाफ नेर पार्टी मुखलिफ कह वन सा ग मे काबिल कबूल कह सह क्या मे पन लकत जगह नचू अगर मे पार्टी नाव कह वन बह दिम जान पार्टी नाव कर काबिल कबूल कह अगर मे कुछ वर्कर अम पे वर्कर कह सह मे प्रेजेंट ब्रो कह मे कड़न लेख मे सन तफेर या हम कबूल करने के लिए तैयार। अगर पार्टी के लिए कुछ बोला मेरा जान भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने इसको पार्टी में बाहर निकाला। और कोई भी ऐसी हरकत करेगा वो भी वहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा कबूल नहीं हो जाएगा। अगर मुझे कोई गाली देगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई डांटेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पार्टी के खिलाफ किसी ने आंख उठाया मेरा जान भी जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जिला सांबा की तेली बस्ती में मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के मकसद से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें 8 सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा ने शिरकत की है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनक़द हुए प्रोग्राम में SSP सांबा बेनाम तोश मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों पर खसूसी नजर रखें और उन्हें मंशियात जैसी समाजी बुराइयों से दूर रखें। अंदर भी यदि कोई हीरोइन बेचने का षड्यंत्र करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और घसीट करके हवालात में और उसके बाद जेल में पहुंचाएगी। बड़ी ध्यान से सुन लीजिए बेचने वालों को।
आतंकवाद यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर नार्को आतंकवाद है। इनको आतंकवादी नहीं कहेंगे, इनको नार्को आतंकवादी कहेंगे। फिर नार्को आतंकवादियों, आपका सफाया करने के लिए सांबा जिले की पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, सख्ती से कार्रवाई कर रही है और भी आगे करेगी। आपकी डिग्रियां पुलिस से बचने की हैं और हमारी डिग्रियां आपको पकड़ने की हैं। और यदि हमारा कोई अधिकारी, हमारा कोई कर्मचारी पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ सकता है तो इतिहास में नालायक कहलाएगा। इसलिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हम जो है नहीं सांबा जिले के अंदर किसी भी चिट्टा हीरोइन बेचने वाले को छोड़ेंगे। सभी स्टूडेंट से भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला के जम्मू पहुंचने पर आज उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी में कुछ नई जिम्मेदारियां भी सीनियर लीडरान को दी हैं। शेर कश्मीर भवन में कारकुनान से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया है और कारकुनान पर जोर दिया है कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाएं। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए पुरअमन माहौल होना लाजमी है और इसके लिए उन्होंने साबका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का कौल भी दोहराया है कि ये दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। इस दौरान उन्होंने भारत कनाडा के मौजूदा ताल्लुकात पर भी बातचीत की। खुशी का माहौल है। हमारी हाईकमान ने जम्मू सूबा के अंदर पार्टी को और मजबूत करने के लिए जनाब सुदोत्रा साहब कि जम्मू कश्मीर में एक काम गिना दो जो आपने किया है, सिर्फ एक काम, तो बीजेपी के लोग कभी गिना नहीं पाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से जब आप पूछो तो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि वो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म ही नहीं हो सकती। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 100 करोड़ की लायबिलिटी इनके सामने खड़ी हो गई है। आज भाजपा पार्टी की वो सरकार है जो डिजिटल मीटर अभी उनके पैंट में नहीं उतरा तो तमाम लीडरान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से, अपने तरफ से हमारे तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब सागर साहब के तरफ से, मैं आज जो हमारे 2 सीनियर साथी अपना नए कमांड संभालने जा रहे हैं, जनाब सदोत्रा साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ज़राअत महकमे की जानिब से जम्मू के तालाब तिल्लू में किसानों के लिए मशरूम की खेती मुतल्लिक़ एक तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें किसानों को मशरूम की खेती से जुड़े तौर तरीक़ों की मुफस्सल जानकारी फराहम की गई है। इस दौरान ज़राअत महकमे की जानिब से किसानों के लिए शुरू की गई सरकारी स्कीमों की भी जानकारी दी है, जिससे वो अपने यूनिट शुरू कर अच्छी आमदन भी हासिल कर सकते हैं। साथ ही नौजवान जो कि खेती बाड़ी से दूर हो रहे हैं उन्हें भी इस शोबे से जोड़ा जा सकेगा। फंगस है, जैसे हम सांस लेते हैं इंसान, वैसे मशरूम भी सांस लेती है। आपने देखा होगा हमारी प्रोडक्शन, हमने करीबन पिछले 7-8 दिन से करीबन 8 क्विंटल मशरूम यहाँ से ले लिया है और मार्केट में दिखाया है कि नहीं, जो हम वैराइटीज़ लगाते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन है, हर एक चीज़ साफ़ सफाई जो आपने भी देखा, तो हम बाज़ार में भी दे रहे हैं, आपने प्रमोट कर रहे हैं मशरूम और ज़मींदारों को बार बार रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए आप ये व्यवसाय ज़रूर अडॉप्ट करें।
और इस चीज़ से आपको जितने फ़ायदे आएंगे वो आप खुद देख लेंगे। मैंने पहले भी कहा आपसे, ये सिर्फ खाने के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ कुदरत ने नवाजी है हमें जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट है, हर एक तत्व है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन डी भी है और बाकी किसी चीज़ों में विटामिन डी नहीं है। और वेजिटेरियन लोगों के लिए खासकर आपने देखा होगा, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग यहाँ रहते हैं। 38.5% लोग हम यहाँ रहते हैं, और हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम है। आने वाले समय में मशरूम उसका रिप्लेस करेगा एक न्यूट्रिशन डाइट के लिए, जो हम सब के लिए बहुत बेहतर है, और ख़ासकर ज़मींदारों के लिए जहाँ न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, उस चीज़ को पूरा करेंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि जो HADB प्रोग्राम आज हमारे पास आया है, जितने भी हमारे प्रोफेशनल लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, आप जो भी ज़मींदार भाई, जो भी हमारा कोई नौजवान साथी है, वो जा सकता है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, वहाँ मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करके उनको सहायता करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे। आपको ख़ास तौर पे ये बोल दूँ मैं, हमारे पास जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, आज 3-4 ट्रेनिंग सेशन 3 दिन का किया हमने, उसमें खास करके आप देखिए, अगर आपको पता हो, उसमें खासकर जम्मू के प्रोफेशनल लोग जो इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, और कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हैं जो इस चीज़ में आना चाहेंगे। तो आप देखेंगे आने वाले समय में हमारा जम्मू एक मशरूम प्रोडक्शन में एक बूंद दे देगा। और आपको ये भी बोल दूँ, इस साल हमने जम्मू से जो कंपोस्ट बनाए हुए बैग्स थे, वो हमने करगिल तक भेजे, क्योंकि इतना हमारा बूस्टिंग हुआ, इतना मशरूम का प्रमोशन हुआ कि ये बैग अब करगिल में भी गए, लद्दाख में भी गए। और अगर आप कल की बात देखेंगे, आपको वीडियो शेयर करता हूँ मैं, जम्मू की मशरूम का रेट मंडी में 140 रुपये था, जो बाहर से आया था उसका 90 था। वी आर द बेस्ट कम्पिटिटर्स। हमारे ज़मींदार बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जो यहाँ नौजवान ट्रेन होकर बना रहे हैं, वही बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बहुत जो किए जा रहा है वो ये है कि किसानों को ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ में भी मदद की जाए, उसकी जानकारी दी जाए, उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ाई जाए थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, थ्रू ट्रेनिंग्स। तो ये जो आज एक डेमोन्स्ट्रेशन का यूनिट हमने ऑटोमेटेड मशरूम यूनिट का हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में लगा रखा है, ये इसका मेन उद्देश्य जो है वो किसानों को जागरूक करने के लिए, उनकी जानकारी के लिए कि किस तरीके से वो सारा साल मशरूम पैदा कर सकते हैं। जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड पहले था, वो साल के चंद 2 या 3 या 4 महीनों के लिए ही मशरूम पैदावार होती थी। अब इंट्रोडक्शन ऐसे यूनिट से पूरा साल किसान भाई मशरूम पैदा कर सकेंगे, और जो ऑफ सीज़न में मशरूम पैदा होगी उसके जो दाम है उनको भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से बता दूं कि ऐसे यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। अगर इसकी जो यूनिट कास्ट जो कैलकुलेटेड है वो कोई 20 लाख के करीब है, जिसमें से 8 लाख रुपया डिपार्टमेंट सब्सिडी देगा और बाकी लोन की सुविधा है बैंकों से। और इस प्रोजेक्ट में जो अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। तो ये एक बहुत ही लाभदायक और बड़ा फ्रूटफुल प्रोजेक्ट्स है, जो हमारे किसान भाई अपनी नॉर्मल खेती करते करते इसको लगा सकते हैं और अभी मशरूम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह दूंगा कि जैसे हमारा जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से दूर जा रहा है, ऐसे यूनिट आने से उनको भी हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है किसानों को? ट्रेनिंग का ही हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। हम ये हर डिस्ट्रिक्ट से 30-30, 35-35 किसानों का ग्रुप बना के रेगुलरली ट्रेनिंगें चलती हैं, और उसमें सिर्फ मशरूम पैदा करने की नहीं, कंपोस्ट बनाने की, पाश्चराइज कंपोस्ट बनाने की भी टेक्निक दी जाती है, और पाश्चराइज कंपोस्ट यूनिट पे भी सब्सिडी है। सो ये कंप्लीट पैकेज है कि किसान अपना पाश्चराइज कंपोस्ट भी बनाए और इस तरह के बैग्स लगा के अपनी मशरूम की पैदावार बढ़ाए, क्योंकि इसका भी हमारे यहाँ यूटी में बहुत स्कोप है। आज की डेट में भी आधे से ज़्यादा जो मशरूम जो हम खाते हैं वो बाहर की पड़ोसी स्टेटों से आती है। तो हमारा प्रयास है कि हम अपनी स्टेट यूटी में सारी मशरूम पैदा करके और उसका इस्तेमाल करें और लाभ अपने किसानों को दिलवाएं। नौजवान खिदमत और खेल महकमे की जानिब से जिला कठुआ में बैन जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में एडीसी कठुआ रंजीत सिंह मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। चटवाल मैदान में जम्मू जिला और राजौरी जिले के माबेन खेले के मुकाबले में जम्मू की टीम ने कामयाबी हासिल की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजौरी की टीम ने 15 ओवर्स में 85 दौड़ें बनाई, जिससे जम्मू की टीम ने 11वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया है। इस दौरान वहां के मौजूद शख्सियात भी मौजूद रहीं, जिनमें जिला नायब सदर बीजेपी राज सिंह, जिला नौजवान खिदमत अंडर 14 के कन्वीनर मदन शर्मा समेत कई दीगर नाम शामिल रहे। इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन
दुकान से मोबाइल करना है देखो बोला जूसर सर स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कठुआ की ओर से मैं टूर्नामेंट का कन्वीनर मोहनलाल फिजिकल एजुकेशन मास्टर एज पर एक्टिविटी कैलेंडर जो डायरेक्टर से हमें इशू होता है उसके अंतर्गत आज इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस लेवल के मुकाबले जो हैं वो हमारे चुड़वाल जो मिनी स्टेडियम हमारा वहाँ पे हो रहे हैं। तो मार्च सुबह लग रहा था कि बातें बढ़ेगी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे कड़ी मुशक्कत करके ग्राउंड को उस काबिल किया कि जहाँ पे मैच जो है उसको शुरू किया जाए। तो आज इसकी शुरुआत हमारे एडिशनल डीसी साहब ने की है यहाँ पे। उसके बाद अभी जो मैच है वो पहला मैच इस टूर्नामेंट का डिस्ट्रिक्ट रजौरी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बीच हो रहा है। एक इनिंग कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी इनिंग चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा जहाँ पे कि सरकार का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल करवाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए, ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, आने वाला हमारा जो भविष्य है बच्चों का, वो सिक्योर हो, अच्छा हो। क्योंकि अक्सर हमने सुना है, देखते भी हमें कि कहीं पे काला है, कहीं पे चिट्टा है, कहीं पे वाइट है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को हम स्पोर्ट्स से जोड़ते हैं। हमारा डिपार्टमेंट का एक ही मकसद है कि बच्चे जैसा खेलें, जैसा जुड़े। तो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ें। थैंक यू। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वाले हर साल इवेंट करवाते क्रिकेट का, बड़ा अच्छा इनका एक पहल है बच्चे की नशे को दूर रखने वास्ते। डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट ने जो जम्मू प्रोविंस के जो अज अंडर 14 के टूर्नामेंट हुआ इतना चौड़वाल रॉयल क्रिकेट अकेडमी में इनकी मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो DYSS और सुनील कुमार जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मोहनलाल, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार है कि जेड़े बच्चे अज इस प्लेटफॉर्म खेलने हैं इनके हाल दिखी है और भी बच्चे काफी लोग इन्हें इस गेम की अगे ले जाएंगे। ऐसे ये जी टूर्नामेंट है ये कोशिश करा थे नाज ग्राउंड बिलावर में ले जाने। असें इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि ये इवेंट है साढ़े हीरानगर में करान, हीरानगर में कराई है। इनके जेड़े बच्चे लोकें नशे को बच्चे जेड़े दूर रहोगे। मैं चाहना भी ज्यादा को ज्यादा इवेंट जेड़े इस बॉर्डर इलाके में होने चाहिए। मैं इस डिपार्टमेंट का और इस इलाके की तरफा मैं डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार है कि जी इन्हें साड़ी गल मनी है। जो इवेंट अंडर 14 का इतना क्रिकेट का जो चौड़वाल रॉयल क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड के करवा देना, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार है। इये इवेंट जोड़े होंगे रहेंगे। आने वाले जो समय है बच्चे जो नशे की तरफ जी जा रहे हैं, नशे को दूर होने वास्ते ये सरकार का एक बड़ा बड़ा पहल है जी इस टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइज करवाते रही है। मैं एक बार परती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस जम्मू कश्मीर के LG साहब का और स्पोर्ट्स का सुनील हुंदा मोहन हुंदा जेड़ा इनका स्टाफ है बड़ा अच्छा इवेंट करवाते हैं। बड़े अच्छा मजा आ रहा है इस इलाके देखी है। काफी लोग जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें कश्मीरी पंडित रिफ्यूजियों के बच्चों की तर्ज पर तमाम फ़ायदे दिए जाएं। कमेटी सदर गुरदेव सिंह ने साथ ही हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि उनके लिए मुख्तस की गई 8 सीटें भी उन्हें के लिए बहाल की जाएँ। पाकिस्तान में उनकी रह रही जायदाद का उन्हें मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने साल 2012 में पार्लियामानी कमेटी की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट की अमल आवरी का भी मुतालबा किया है। जो 1967 में गठन हुई थी और जिसके 3 मुद्दे थे। यह कंपनसेशन जो हमारी प्रॉपर्टी जायदाद पाकिस्तान में रह गई है, नंबर 1। नंबर 2, असम्बली के अंदर जो हमारे विधानक शेयर है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स का शेयर है, 8 सीटें जो मांगते हैं वो जो वेकेंट रखी हैं, दबा के रखी हैं सरकार ने। हम वो उनको कहते हैं कि वो उनको रिलीज़ करो, उनको डीफ्रीज करो, उनको हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए उसमें। तीसरी, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट में, टेक्निकल एजुकेशन में, दोनों सरकारों से हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन दो, और जब तक रिजर्वेशन का प्रमाण हो तब तक हम एम्प्लॉयमेंट पैकेज जैसे कश्मीरी माइग्रेंट को दिया गया है, उनके बच्चों को दिया वैसे हमको भी दिया जाए। ये हमारे 3 मुद्दे हैं। अब हमारी आवाज़ जो है
हमारे जितने भी इलेक्टेड लोग हैं आज तक उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो हमने एक तरीकाकार बनाया था, तो 1 साल पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा हमने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की थी। वो कैंपेन 1 साल के बाद मुकम्मल हुई, जिसमें 1.25 लाख लोगों ने दस्तखत किए। 1.25 लाख लोग जो हैं ये 14 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। और इसमें हमने ये मांग की है कि पार्लियामेंट कमेटी जो है, जो हिंदुस्तान की सरकार ने गठन की थी 2012 में, जिसकी रिपोर्ट भी उन्होंने दे दी, और 22 दिसंबर 2014 में दोनों सदनों में, भारत के दोनों सदनों में वो रिपोर्ट पेश हुई। तो ये जो 1.25 लाख सिग्नेचर जो है, जो पटिशन के साथ जा रहा है सिग्नेचर, जो हमने पटिशन में कहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक पूरी की जाए जब तक POJ के लिबरेट होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, कमेटी कहती है कि इनको इंटरिम रिलीफ जो कमेटी ने रिकमेंड किया 30 लाख का, 8 असेंबली सीटों का और एम्प्लॉयमेंट पैकेज का, रिजर्वेशन का, वो कमेटी ने रिकमेंड किया, पार्लियामेंट भी रिकमेंड किया। हम यही मांग करते हैं एक सिग्नेचर के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि वो जो कमेटी की सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशन है, वो इन टोटो वो उनकी अमल दरामदगी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। और हम एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो दिल्ली जा रहा है अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री साहब को पहुँचाने के लिए, क्योंकि हमारी जो पटिशन है उसका हमने टाइटल यही रखा है, हमारी आवाज़ सुनो। तो मुझे उम्मीद है अगर हमारी आवाज़ वहाँ पहुँची है तो कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है उसका निकलेगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।